मुझे इसके साथ कोई भी कष्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस पर संतों का पहले भी प्रभाव था। तो संत की भावनाओं को समझता था। मेरे पास में ये रहा जो समझ गया, यहाँ तो किसी को पता भी नहीं था, लेकिन पहुँचते पहुँचते वहाँ भी गया और भी गया, कहीं भी गया, शरणानंद जी के पास में गया, यानी बहुत जगह गया, लेकिन कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर मेरे पास आता जाता रहा, दो चार बातें सुनता रहा। फिर मेरा ही शिष्य है, वो बोला कि आपको ऐसे ऐसे एक शिष्य बनना चाहता है। मैंने कहा तू बना ले, मैं ही तो हूँ, जो चाहिएगा तो हम दे देंगे। लेकिन उसका मन नहीं था, उसी के अनुसार ही उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई बेमतलब की, जिससे उसकी मानसिक स्थिति दूर हट गई। मेरे पास आने पर इसने, बेटा आजकल चेहरा मुश्किल से रोटी खिलाता है करता है, लेकिन इसने न कभी पूछा। पानी के समय पर पानी लिया, कुछ इसका अंदर जगा हुआ था कि गुरुजी को प्यास लग रही होगी। तो जब पानी लेकर के आ जाता तो मैं इसकी शक्ल को देखा करता था, कैसा बालक है जो आज तक मुझसे ये भी नहीं कहलवा रहा है रोटी की नहीं, पानी की नहीं, किसी की नहीं, किसी की संत की सेवा के लिए नहीं। कोई भी आ रहा है, गांव के बच्चे आते थे तो कोई मोटू कहता था, मुस्करा जाता, कोई नंद बाबा कहता था तो मुस्करा जाता। इसके अंदर कहीं भी किसी भी बात में मैंने क्रोध का अंश नहीं देखा। मेरे पैर भाग रहा है, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, खुद नहीं सो रहा और मैं आराम से सो रहा। जब जगा तो मैंने कहा तू कैसे नहीं आराम कर रहा है, कि आपके सुना है क्या? मैंने कहा अच्छा। तो इसने आश्रम की भी वह सेवा की जिससे हमें बड़ी खुशी हुई। और खुशी ही हुई नहीं हमको, इसने तपस्या भी सहज योग से प्रारंभ की और उसको बीच बीच में हमें बताता रहा, अपने अनुभव बताता रहा। हम उसके अनुभवों को समझते गए। मैंने कि ये तो बच्चा जो है आगे निकल जाएगा, अब जल्दी निकल जाएगा, 12 साल नहीं लगेगा इसको। 3 साल इसने तपस्या की और इसके अंदर इतने अनेक चमत्कार हो गए। मैंने कि बेटा अपना स्थान बनाओ, संतों की सेवा करो, तुम जैसे लोगों की जरूरत है, संतों की जरूरत है। नहीं तो हम लोग कोई संत आ जाए तो पहले जब जाएंगे, ये और आ गया, 10-20 रुपए देने पड़ेंगे, रोटी इसको कौन खिलाएगा बना करके। आजकल संत भी बनी हुई ही चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते कोई आश्रमदारी या ऐसा कुछ भी हो। मैं ज्यादातर देख रहा हूँ बहुत आश्रमों पर मैंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि आश्रमों के स्वभाव नियम अलग हो गए। अब वो अलग हो गए तो फिर नहीं बनेगी भाई बात। क्यों? उनके सफाई, हमारे वैष्णवों में तो इतनी सफाई है, इतनी सफाई है कि मक्खी भी बैठ गई तो चीज शुद्ध नहीं है। हम सन्यासियों से इतनी सफाई नहीं है, न इतना भाव रख पाते हैं, लेकिन वैष्णव लोग ज्यादा भाव रखते हैं। अगर ये ब्राह्मण स्वरूप वैष्णव न होते, हमारे महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर ही वही बनता है जिसमें ब्राह्मणत्व होता है, और जिसमें ब्राह्मणत्व ही नहीं है, शीलता, अपने में आनंद अनुभव करने की लालसा, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं कि यह शांतिपूर्वक जीने वाला वह पुरुष होता है जो एक ब्राह्मण जाति के रूप में बदल
जगाया और वह ब्रह्म ऋषि हो गए, इसे भी ज़्यादा मूल्यवान हो। आज हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे संत हैं जिनके